Hello everyone, my name is Umang Gautam and I am your computer teacher. आज हम जो स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर. ओके, बात करते बेटा कि व्हाट इज अ कंप्यूटर. कंप्यूटर क्या होता है. एज वी ऑल नो, कंप्यूटर इज अ मशीन, बट विच टाइप ऑफ मशीन इट इज an electronic machine. So a computer is an electronic machine or device that receive data as input from user, process data, store data and produce result and output. बात करें कि कोई भी मशीन होगी, उसके अंदर तीन प्रोसेस होंगे. इनपुट एज ए इनपुट यूजर मशीन के अंदर डेटा को इंसर्ट करवाता है. इसके बाद इसकी प्रोसेसिंग होती है. प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है? सीपीयू के अंदर होती है. एंड जो रिजल्ट जनरेट होता है एज एन आउटपुट, उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन. ओके, ऑलमोस्ट सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर ये जो प्रोसेस है या जो वर्किंग है ये सेम होती है. बट कंप्यूटर के अंदर एक और वर्किंग इसके अंदर ऐड होती है जो है स्टोरेज की, जो बाकी में नहीं होती है. सो हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या इनपुट लेता है? हमसे डेटा को इनपुट लेता है. डेटा की बात करें तो जो डेटा होता है वो रो फैक्ट होता है. रो फैक्ट होता है, यानी कि इसको हम मीनिंगलेस भी बोल सकते हैं. मीनिंगलेस भी बोल सकते हैं डेटा को. क्यों मीनिंगलेस बोलेंगे? इफ आई विल पुट इनपुट एज 2 + 3 देन इट इज मीनिंगलेस फॉर मी. 2 + 3, मुझे 2 + 3 से मतलब नहीं है, ये मीनिंगलेस है. यहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग होती है. प्रोसेसिंग होने के बाद मेरे पास आउटपुट आता है 5. दैट इज मीनिंगफुल फॉर मी. तो इंफॉर्मेशन क्या होती है? हमेशा मीनिंगफुल होती है. और इसकी जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा, प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा, प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन. तो मैं आप लोगों को इसके बारे में अलग से ओके. तो बात करी अभी हमने डेटा की. तो डेटा, व्हाट इज द डेटा? रो फैक्ट्स एंड figures is called as data. And what is information? What is an information? Information is a processed form of data. Processed form of data. So when data is processed, it converts into information. This is, and this information is stored in memory. So this is the working of a computer. बात करते बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स की. कैरेक्टरिस्टिक्स को हम फीचर्स भी बोल सकते हैं, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर्स भी बोल सकते हैं, या फिर एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर भी बोल सकते हैं. फीचर्स ऑफ कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं. सबसे पहले बात आती है स्पीड की. व्हाट इज स्पीड? इट डजंट मीन कि इट रन
faster than a human being and kind of. A computer is a very fast machine. It performs complicated calculation in a few seconds that a human being does in many years. तो millions of जो instructions होते हैं या जो calculations होती है उसको ये within a few seconds या fraction of seconds के अंदर perform कर सकता है. ओके जो इसकी जो स्पीड होती है that is count in मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड MIPS की. ओके तो जो इसकी स्पीड होती है कंप्यूटर की जो स्पीड होती है कैलकुलेशन की इसकी जो यूनिट होती है वो होती है MIPS मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. सेकेंड है एक्यूरेसी. कंप्यूटर नेवर डू एनी मिस्टेक और इट प्रोड्यूस accurate output or result. A computer performs its task accurately. It never commits a mistake while calculating. When the input data, the set of instructions are correct, the result produced is accurate. अगर आपने इनपुट सही दिया है तो कंप्यूटर आउटपुट भी क्या देगा, सही देगा. बहुत सी बार हमारे पास गलत आउटपुट आ जाता है और हम ब्लेम करते हैं कि अरे कंप्यूटर नहीं, कहीं ना कहीं हम ही से मिस्टेक्स होती है जब हम उसमें इनपुट इंसर्ट कराते हैं. थर्ड है लार्ज मेमोरी. लार्ज मेमोरी कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. यू कैन स्टोर मल्टीपल मूवीज, सॉन्ग्स, इमेजेस, फोटोज, वीडियोज, kind of things, softwares, files in your computer and access it whenever you want. फोर्थ है बेटा डिलीजेंस. डिलीजेंस का मतलब होता है कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड लाइक ह्यूमन बीइंग. कभी सुना है कि कंप्यूटर को चलाया और 2 घंटे बाद कंप्यूटर रोने लग गया कि अरे भाई थकान हो गई है हमको, हम नहीं चल पाएंगे. तो कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड बिकॉज इट इज अ मशीन. And fifth one is versatile. Computer can perform multiple tasks simultaneously, like you can listen song, perform calculation on calculator at the same time. तो कंप्यूटर क्या है, एक मल्टीटास्किंग मशीन है. आप गाना सुन रहे हो उसी टाइम पे आप MS वर्ड पे काम कर रहे हो, उसी टाइम पे आपका बैकग्राउंड में ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, एंटीवायरस चल रहा है, आप MS पेंट को भी खोल सकते हो उसी टाइम पे. तो बहुत सारे टास्क आप एक साइमल्टेनियसली कर सकते हो. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए वर्सेटाइल मशीन. इसकी लिमिटेशंस की बात करते हैं हम. लिमिटेशंस का मतलब है इसके डिसएडवांटेजेस. ओके डिसएडवांटेजेस क्या है, नो इंटेलिजेंस एंड नो फीलिंग्स. पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कंप्यूटर के अंदर कोई डिसएडवांटेज होते ही नहीं है. ठीक है, यहाँ पे जो डिसएडवांटेज बताएं, नो इंटेलिजेंट एंड नो फीलिंग. अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट इट डज नॉट पोजेस इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन. इट डिपेंडेड ऑन द यूजर फॉर परफॉर्मिंग अ टास्क. इट कैन not take its own decision. Everything must be given as a set of instruction. It does only what is told to do by a command. तो obvious बात है, नो इंटेलिजेंसी. हम मशीन से इंटेलिजेंसी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये मशीन है, इसके पास कोई ब्रेन ही नहीं है. तो ये इसकी लिमिटेशंस हमारी बुक के अकॉर्डिंग है, पर मेरे अकॉर्डिंग कोई लिमिटेशंस कंप्यूटर की होती ही नहीं है, क्योंकि हम मशीन से ये एक्सपेक्ट थोड़ी कर सकते हैं कि ये इंटेलिजेंसी शो करे हमें. बाय द वे अभी जो AI आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, उसके अकॉर्डिंग जो आपने गूगल असिस्टेंट या फिर सीरी इनको यूज करा है वो AI के ऊपर ही वर्क करती है. आप जो भी कमांड देते हो उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करती है, लेकिन 100% वो भी नहीं करते हैं. ओके, नो फीलिंग तो तब होगी ना जब ब्रेन होगा. ये तो मशीन है तो फीलिंग हो ही नहीं सकती. ऐसा नहीं है कि इसको आपने स्लैप करा और ये रोने लग जाए. नो, it is a machine. So a computer does not have feelings or emotions. Based on our feelings, tastes, knowledge, experience, we often make decision in our day-to-day life. But a computer can make judgment on decision by itself. It is a machine. तो मशीन है बॉस,
तो फीलिंग होगी नहीं। ऐसा नहीं है कि इसको आपने इसको कोई स्वीट दे दी और बोले कि वाओ व्हाट ए स्वीट इट इज, या समोसा दे दिया और इसको मजा आने लग गया। नो, ये फील नहीं कर सकता है, चाहे वो टेस्ट हो या कुछ और। अब बात करते हैं हम जनरेशंस की। तो कंप्यूटर की जनरेशंस का मतलब होता है एज। जनरेशंस का मतलब होता है एज, ठीक है। तो अलग अलग एज या फिर जनरेशंस हैं कंप्यूटर्स की, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जो इसका टाइम पीरियड था वो था 1940 से लेकर 1956 तक। ओके, जो टेक्नोलॉजी है इस टाइम पे यूज होती थी वो यूज होती थी वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब क्या होती है बेटा? एक बोतल होती थी ये कांच की, जिसके अंदर से पूरी की पूरी एयर को निकाल दिया जाता था। इसके अंदर कैथोड और एनोड होते थे, जिसके थ्रू क्या होता था? जिसके थ्रू लाइट पास की जाती थी। इसके जो फीचर्स थे, तो ये स्टार्टिंग में बहुत हेवी थे एंड लार्ज इन साइज। ऑब्वियसली लार्ज होंगे तो हेवी तो होगा ही सही। जब कोई मशीन इतनी बड़ी है तो फिर वो एक्सपेंसिव भी होगी। स्लो इन स्पीड, ये कैलकुलेशन बहुत स्लो होती थी। जनरेट लॉट्स ऑफ हीट, पूरे के पूरा जो हमारा रूम होता है बहुत बड़ा, इतने बराबर बड़े कंप्यूटर्स होते थे, तो ये हीट भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते थे। लिमिटेड कमर्शियल यूज एज दे वर डिफिकल्ट टू प्रोग्राम, तो उनको सिर्फ जो साइंटिस्ट थे और वही इसको यूज कर सकते थे और कोई इसको यूज नहीं कर सकता था। इसके एग्जाम्पल थे ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC या EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो दीज आर द कंप्यूटर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड जनरेशन स्टार्ट करते बेटा, तो जब भी जनरेशंस की बात आती है जब भी जनरेशंस की बात आती है, तो जैसे आपने सुना होगा कि पापा बोलते हैं हमारे टाइम पे ऐसा होता था, तुम तो ये करते हो। दादाजी बोलते हैं हमारे टाइम पे हम पैदल स्कूल जाते थे। पापा बोलते हैं हम साइकिल से जाते थे, और हमसे बोलते हैं कि तुम आज बाइक से स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हो। तो ये जनरेशन हमेशा पहले वाली जनरेशन से कंपेयर होती है। जनरेशंस का एक लॉजिक होता है कि जो जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन है वो हमेशा पहले वाली जनरेशन से कंपेयर होगी। ऐसा हर जगह होता है। आप कोई नया प्रोडक्ट लेके आओगे, नया मोबाइल लेके आओगे, आप इसको कंपेयर करोगे जो आपके पास पुराना वाला था। ओके, तो ये हर जगह होता है। तो अब जो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो भी हम फीचर्स पढ़ेंगे वो क्या होंगे बेटा? वो कंपेयर होंगे किससे? फर्स्ट जनरेशन से। थर्ड जनरेशन जब पढ़ेंगे तो उसके फीचर्स कंपेयर होंगे सेकंड जनरेशन से, एंड इट विल बी सो ऑन। सेकंड जनरेशन, तो 1956 के अंदर फर्स्ट जनरेशन खत्म हुई, तो वहीं से हमारी 1956 से सेकंड जनरेशन स्टार्ट हुई एंड इट वेंट टू 1964। यहाँ पे जो यूज हुआ वो हुए ट्रांजिस्टर्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको ये याद रखना है कि विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर जनरेशन। वैक्यूम ट्यूब वाज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन, ट्रांजिस्टर वर यूज्ड इन सेकंड जनरेशन। अब बात करते हैं यहाँ फीचर्स की। तो ये हेवी थे तो ये क्या हो जाएंगे बेटा? इससे लेस हेवी हो जाएंगे। ये लार्ज थे तो ये स्मॉलर हो जाएंगे। ये एक्सपेंसिव थे तो ये कंपेरेटिवली चीपर हो जाएंगे। वाइडर कमर्शियल यूज, इसको बहुत कम लोग यूज करते थे, इसको थोड़े से ज्यादा ही लोग यूज करने लग गए। ठीक है, यहाँ पे बात करें ENIAC 1401, IBM 700 इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल बिजनेस। तो फर्स्ट ENIC 1401, सेकंड IBM 700 एंड CDC कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन, ये थर्ड मशीन थी। तो दीज थ्री मशीन्स वर यूज्ड इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। ये हिस्ट्री है बेटा, इसको एज इट इज याद रखना है। कोई लॉजिक नहीं है इसके अंदर, आपको सिर्फ याद रखना है, इसको मेमोराइज करना है आपको। थर्ड जनरेशन स्टार्ट हुई, सेकंड जनरेशन कहाँ खत्म हुई थी आपकी? 1964 पे। तो ये 1964 से 1975 तक थर्ड जनरेशन थी। इसके अंदर जो
टेक्नोलॉजी यूज हुई वो यूज हुई इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में आईसी भी बोलते हैं। बात करें तो ये स्मॉलर, चीपर, फास्टर, मोर एक्यूरेट देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। अब जब हम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कंपैरिजन होगा सेकंड जनरेशन से, जब फोर्थ पढ़ेंगे तो कंपैरिजन होगा थर्ड जनरेशन से। इंक्रीज्ड स्टोरेज कैपेसिटी, उसके अंदर कम डेटा स्टोर होता था, यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी। नॉन एज जनरल पर्पस कंप्यूटर एज दे वर एबल टू एग्जीक्यूट एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन। अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर पढ़ा और उसके अंदर हमने जो कंप्यूटर पढ़े वो थे कमर्शियल यूज, ठीक है। यहाँ पे आ गए हैं जनरल पर्पज, यानी कि जो जनरल पब्लिक थी वो भी इनको यूज कर सकती थी, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल क्या स्टार्ट हो गए थे, एप्लीकेशंस स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे बात करें IBM 360, ICL 1900 and VAX, these were the computers that were used in third generation computer. Now come to the fourth, 1975, ये जो जहां एंड हुई वहां से 1975 से 1995 तक हमारा क्या स्टार्ट हुआ, फोर्थ जनरेशन। यहाँ पे यूज हुए बेटा हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स। माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस। यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये वाले कंप्यूटर थर्ड जनरेशन से छोटे थे, चीपर थे, फास्टर थे, मोर रिलायबल थे, एक्यूरेट थे, मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, पॉपुलर यूज एट होम एंड ऑफिसेज। अब यहां से फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर से जो भी कंप्यूटर इन्वेंट हुए वो कहाँ किसके लिए हुए बेटा, वो अब हम उनको घर में भी ला सकते थे और ऑफिसेज में भी उनका यूज होता था, ठीक है। उसके पहले सिर्फ साइंटिस्ट या फिर कमर्शियल यूज होते थे, जिनको इस जो स्किल्ड पर्सन होते थे वही उनको ऑपरेट कर सकते थे। IBM 4300, ICL 2900 एंड HP ह्यूलेट पैकार्ड, इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूलेट पैकार्ड 9000 वर द कंप्यूटर्स। अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की, तो 1995 से प्रेजेंट अभी तक जो जनरेशन चल रही है दैट इज ए फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो यहाँ पे दो टेक्नोलॉजी यूज हुई है आपकी, एक तो माइक्रो प्रोसेसर। ULSI भी क्या होता है बेटा, माइक्रो प्रोसेसर ही होते हैं। और सेकंड है सेकंड है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी यहाँ पे यूज होने लग गई है। इन कंप्यूटर के फीचर्स क्या है, इंटेलिजेंट लाइक ह्यूमन बींग्स। आप बोलते हो सीरी ओपन यूट्यूब, सीरी कॉल दिस पर्सन, सीरी सेंड दिस मैसेज टू दैट पर्सन। तो ये सब काम कर रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एबल टू थिंक एंड टेक डिसीजन लाइक ह्यूमन पर्सन, यूज्ड इन एरिया सच एज रोबोटिक्स एंड द डिफेंस। तो रोबोट्स वगैरह बनाने में, और जो इसका एग्जाम्पल है फिफ्थ जनरेशन का वो है रोबोट्स। तो जो रोबोट्स हैं they are like a human person, they are not a human person, they are like a human person। अब बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कि व्हाट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द टेक्निक विच अ मशीन इज मेड टू थिंक एंड टेक डिसीजन लाइक ह्यूमन बीइंग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टेक्नोलॉजी विच make enable a person to think and take decisions or work like a human being। तो ये टेक्नोलॉजी होती है बेटा जिसके थ्रू हम मशीन को ह्यूमन की तरह बिहेवियर करना सिखाते हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ रोबोट्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे बेस्ड हैं, एक है नेक्सी and second है Milo। Nexi is the next generation robot. It is able to show various human-like facial expressions such as slanting in eyebrows, in anger, raise them in surprise while communicating with people। तो जैसे हम करते हैं ना, हो what a big building it is, no,
तो ये आईब्रोज जो हम स्लैंट करते हैं, एक्सप्रेशन चेंज करते हैं, दीज आर डन बाय द नेक्सी रोबोट्स। आप इसको यूट्यूब पे इसके वीडियोस देख सकते हो। सेकंड है बेटा माइलो। माइलो इज ए 2 फुट टॉल ह्यूमनॉइड रोबोट दैट इंटरैक्ट्स यूजिंग चिल्ड्रंस वॉइस एंड फेशियल एक्सप्रेशन विद चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म। ये बेटा बीमारी होती है, क्या होती है ऑटिज्म, हु टेंड टू अवॉइड आई कांटेक्ट एंड आर अनकंफर्टेबल इंटरेक्टिंग विद पीपल। तो कुछ बच्चों को क्या होती है, ऑटिज्म से वो क्या होते हैं, सफर करते हैं कि वो पब्लिक से बात नहीं कर पाते, आई कांटेक्ट नहीं कर पाते। जैसे आपने देखा हो कुछ बच्चों से बात करोगे तो जैसे आप उनसे पूछोगे व्हाट इज योर नेम, तो वो ऐसे करने लग जाएंगे, नो। तो उनके लिए ये माइलो नाम का बनाया गया है। वहाँ कोई ह्यूमन पर्सन नहीं है, वो बात करेंगे, इससे बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उनके बिहेवियर में क्या आएगा, उनका बिहेवियर बेटर होता चला जाएगा। अब बात आती है मैथ्स की। अब यहां से जो हमारा स्टार्ट होगा बेटा, वो मैथ्स स्टार्ट होगी। हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम जो हमारा कंप्यूटर में यूज होता है। कैसे ये नंबर सिस्टम आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं बेटा, द नंबर सिस्टम यू यूज इन मैथमेटिक्स इज नोन एज डेसिमल नंबर सिस्टम। आप जो मैथ्स में यूज करते हो बेटा, वो डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपकी जो वैल्यूज होती है वो 10 डिजिट वैल्यूज होती है, 0 to 9, ओके, 0 to 9. Beside decimal number system, there are other number system too. Some of them are binary number system. Binary number system के अंदर 2 digits होती है, 0 and 1. ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसके अंदर आपकी 8 डिजिट्स होती है, 0 to 7. एंड लास्ट है बेटा आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। यहाँ पे बाइनरी, बाई मीन्स होता है 2, ऑक्टा मीन्स होता है 8, इस वजह से इसमें 8 नंबर से। हेक्सा का मतलब होता है 10, और सॉरी हेक्सा का मतलब होता है 6, सॉरी हेक्सा का मतलब होता है 6 एंड डेसिमल का मतलब होता है 10, तो 10 + 6 16। तो हेक्सा डेसिमल के अंदर कितनी डिजिट्स होंगी, 16 होंगी। अब देखो बात आती है यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. These are the numbers. These are the numbers which comes in decimal number system. But what about A B C D E F? अगर हम ऐसे लिखते हैं 10, तो ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि दिस 10 नंबर दिस इज ए 10 और 1 0, ओके। मैंने लिखा 7 8, तो वेदर इट इज 78 और 7 8 वी डोंट नो। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहां पे ए बी सी डी ई एफ, 10 को रिप्लेस किया गया है ए से, 11 को रिप्लेस किया गया है बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से एंड 15 को एफ से रिप्लेस किया गया है, ताकि कोई कंफ्यूजन न हो। कभी भी अगर हेक्साडेसिमल के अंदर 13 आता है तो वहां पे हम लिखेंगे डी। मान लो कि मेरे पास इस टाइप से आता है 1 3 13, तो 1 और 3 एंड देन डी। वन थ्री देन डी, दिस विल बी द। अब बात करते हैं बिट की। जो हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं इनको अपन बोलते हैं बाइनरी डिजिट्स, 0 एंड बिट। तो अ डिजिट इन बाइनरी नंबर सिस्टम इज कॉल्ड अ बिट। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर ऐसे लिखता हूँ 1 0 1 1, तो इसके अंदर कितनी बिट हो गई, 4 बिट, 1 2 3 4 बिट हो गई। बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। तो बिट की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, बाइनरी डिजिट होती है। अब यहां पे देखते हैं बेटा बेस वैल्यूज। अब बात करते हैं, एक बार मैं आपको अलग से भी इसको समझाता हूं। देखो 4 टाइप के नंबर सिस्टम्स हम पढ़ रहे हैं। सबसे फर्स्ट है बाइनरी,
ठीक है, बाय मीन्स 2 होता है, दैट्स वाई इसके अंदर सिर्फ 2 नंबर्स आएंगे 0 एंड 1। अब जब इसके अंदर 2 ही नंबर हैं इसलिए इसकी बेस वैल्यू हो जाएगी 2। इसकी बेस वैल्यू क्या होगी बेटा 2। सेकंड आपका आता है ऑक्टल। ऑक्टल, ऑक्टा मीन्स होता है 8, तो इसके अंदर आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हो गए 8। अब इसमें 8 नंबर से तो इसकी बिट वैल्यू हो जाएगी, सॉरी इसकी बेस वैल्यू हो जाएगी 8। बेस वैल्यू क्या होगी 8 होगी। देन थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट दो है यहाँ पे, दिस वन एंड डेसिमल। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेसिमल मीन्स 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड बेस वैल्यू 10, क्योंकि इसमें 10 नंबर्स हैं 0 to 9, so base value will be 10. And the last one is, the fourth one is hexadecimal 6 and 10, तो कितना हो जाएगा 16। तो 16 कहां तक जाएगा बेटा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यहां तक तो ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है बेटा आपका A B C D E एंड F, एंड बेस वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 16 हो जाएगी। A क्या होगा बेटा 10, B होगा 11, C होगा 12, D होगा 13, E होगा 14 और F होगा 15। तो दीज आर द नंबर सिस्टम। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या, यहां तो अभी तक हमने देखा है कि बेस वैल्यू किसकी क्या होती है, बाइनरी की बेस वैल्यू 2 है, ऑक्टल की बेस वैल्यू 8 है, डेसिमल की बेस वैल्यू है 10 एंड हेक्साडेसिमल की बेस वैल्यू क्या है 16 है। अब हम इन सबको आपस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी को ऑक्टल में करेंगे, बाइनरी को डेसिमल में करेंगे, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में करेंगे, ये डेसिमल को बाइनरी में करेंगे, डेसिमल को ऑक्टल में करेंगे, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में करेंगे। तो ये सारे नंबर्स को एक दूसरे में चेंज करेंगे। ओके, दिस इज कॉल्ड नंबर कन्वर्जन। तो यहां पे देखो बेटा, सबसे पहले है हमारा नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल को बाइनरी में हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले हम डेसिमल नंबर सिस्टम को, आपकी जो बुक के अंदर दिया है वो सिर्फ डेसिमल टू बाइनरी दिया हुआ है, डेसिमल टू बाइनरी दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको डेसिमल टू ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल भी सिखाऊंगा। ओके, लेकिन फॉर टुडे ओनली आई विल टीच यू डेसिमल। डेसिमल में बेस वैल्यू क्या होती है बेटा 10 होती है और बाइनरी की बेस वैल्यू होती है 2। अब मैं कोई नंबर लेता हूं डेसिमल का, जैसे मैं यहां पे लेता हूं 21, बेस वैल्यू 10, यानी कि ये 21 बेस वैल्यू 10 मींस दिस नंबर इज अ डेसिमल नंबर सिस्टम। वी विल कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी। हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू, लुक एट हियर, आई विल पुट 21 here and this 21 will be divided by 2. This 21 will be divided by 2. 2 से डिवाइड करेंगे, कब तक डिवाइड कर देंगे, जब तक रिमाइंडर 1 नहीं होता है। जब तक रिमाइंडर 1 नहीं होगा तब तक इसको 2 से डिवाइड करना है। 2 1 जा 2,
this will not be divided by 2, so we will put 0 here, and what will be the remainder? Remainder will be 1. 2 से again we will divide, 2 5s are 10 and remainder will be 0. 2 से 2 2s are 4 and the remainder will be 1, and last 2 1s are 2 and the remainder will be 0. अब हमको क्या करना है, हमको ये जो रिमाइंडर से इनको काउंट करना है. ये देखो नीचे बॉटम टू टॉप चलेंगे हम, बॉटम टू टॉप. तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे बेटा 1 0 1 0 1 and base value will be 2. तो this is the answer. 1 0 1 0 1 0 1. This is the binary number. जो 21 जो हमारा डेसिमल में था वो अब किस में कन्वर्ट हो चुका है? ट्वेंटी वन बेस 10 को हमने कन्वर्ट करा है बाइनरी में, तो इसका आंसर आया 10101. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. ओके, सेकंड में लेता हूं 38 बेस वैल्यू 10. ये क्या है? हमारा डेसिमल है बेटा. इसको कन्वर्ट करेंगे हम बाइनरी में, मींस बेस वैल्यू 2 के अंदर. नाउ लुक एट हियर, 38 विल बी डिवाइडेड बाय 2. 38 will be divided by 2 till the remainder will be 1. तो 2 1 जा 2, remainder 1, 2 9 जा 18. So remainder will be 0. 2 9 जा 18, remainder will be 0. Sorry, 2 9 जा 18, remainder will be 1. 2 4 जा 8, remainder will be 1. 2 2 जा 4, remainder will be 0, and the last one is 2 1 जा 2, remainder will be 0. Now again हम चलेंगे bottom to top. तो आंसर क्या आएगा? 1 0 0 1 1 0 and base value 2. समझ में आया? Got it? One more example. मैं यहां पे लेता हूं 64 बेस वैल्यू 10. इसको चेंज करेंगे हम बेस वैल्यू 2 में. तो नाउ 64 will be divided by 2. 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 0. 16 2 जा 32, remainder will be 0. 2 8 जा 16, remainder will be 0. 2 4 जा 8, remainder will be 0. 2 2 जा 4, remainder will be 0, and last 2 1 जा 2 and the remainder will be 0. Now the answer will be 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 6 टाइम हमको 0 पुट करनी है, and the base value will be 2. So this is the conversion of decimal to binary. अब मैंने आपको बोला था, अब हम इसका रिवर्स भी देखते हैं, बाइनरी टू डेसिमल. हम अब देखेंगे बाइनरी टू
जो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, बाइनरी टू डेसिमल, द रिवर्स वन इज बाइनरी, यानी कि बेस वैल्यू टू डेसिमल मीन्स बेस वैल्यू 10। कैसे करते हैं देखना बेटा, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, 1011 बेस वैल्यू 2, इसको चेंज करेंगे हम बेस वैल्यू 10 के अंदर, तो हम इन 101 को दूर दूर लिख दो इस टाइप से 1 1, ठीक है। अब अब ध्यान से देखना बेटा, क्या करने वाला हूं मैं, इसको राइट टू लेफ्ट चलेंगे, हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे। कैसे चलेंगे, 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2 एंड 2 रेज टू पावर 3। ओके, 2 रेज टू पावर 0 का मतलब होता है 1। किसी भी नंबर की वैल्यू अगर 9 की पावर 0 होगी तो उसका भी आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। 2 की पावर 0 होगी उसका भी 1 है। 100 की पावर 0 होगी उसका भी आंसर 1 होगा। तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो आंसर ऑलवेज विल बी 1। अब देखो, 2 रेज टू पावर 0 1, 2 रेज टू पावर 1 इक्वल्स टू 2, 2 रेज टू पावर 2 इक्वल्स टू 4 एंड 2 रेज टू पावर 3 इक्वल्स टू 8। हाउ इट वुड, 2 रेज टू पावर 2, 2 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा 4। 2 रेज टू पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो आपको पता चली गया होगा कि 8 कैसे आया, 4 कैसे आया। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन सबको आपस में प्लस कर देंगे। तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 इंटू 2, 4 इंटू 0 इक्वल्स टू 0 एंड 8 इंटू 1 इक्वल्स टू 8, प्लस प्लस प्लस। अब इनको प्लस करेंगे, आएगा 8 2 1, 8 और 2 10 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 11। ओके, अब इसका एक शॉर्ट मेथड ये भी है बेटा, इसका शॉर्ट मेथड ये भी है, 1 0 1 1, 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2 एंड 2 रेज टू पावर 3। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 4 8, 2 रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू 1, 2 रेज टू पावर 1 इक्वल्स टू 2, 2 रेज टू पावर 2 इक्वल्स टू 4 एंड 2 रेज टू पावर 3 इक्वल्स टू 8। अब हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है जिसके ऊपर जिसकी बिट वैल्यू 0 होगी उसको हमको ऐड नहीं करना है, बाकी सबको ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो बेटा, 4 की बिट वैल्यू 0 है तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे। 8 की बिट वैल्यू 1 है, 4 की बिट वैल्यू 1 है, 1 की बिट वैल्यू 1 है, तो इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। 8 प्लस 2 प्लस 1 आ गया 11 बेस 10। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, मैं यहां पे लेता हूं 1 0 1 1 1 0 बेस 2, इसको कन्वर्ट करेंगे हम डेसिमल में मीन्स बेस 10 में। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले 1 0 1 1 1 1 ओ सॉरी 1 0 1 1 एंड लास्ट में 0, ये हमने लिया। अगेन राइट टू हम चलेंगे लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 4 एंड 2 रेज टू पावर 5। 2 रेज टू पावर 0 will be 1, 2 रेज टू पावर 1 equals to 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो 2 रेज टू पावर 1 will be 2, 2 रेज टू पावर 2 will be 4, 2 रेज टू पावर 3 will be 8, 2 रेज टू पावर 4
अगर आगे भी नंबर्स होते तो आपको क्या करना था, 2⁶, 2⁻7, 2⁸, 2⁻9 एंड सो ऑन। अब बात करते बेटा इसके अंदर मैंने आपको बताया था जिसकी बिट वैल्यू 0 है दैट विल नॉट बी एडेड, जिनकी बिट वैल्यू 0 है वो ऐड नहीं होंगे। तो 16 की बिट वैल्यू 0 है और 1 की बिट वैल्यू 0 है, तो इनको हम ऐड नहीं करेंगे, एल्स विल बी एडेड। तो यहां पे आ जाएगा 32, ऐड किस किस को नहीं करेंगे, 16 को ऐड नहीं करेंगे एंड 1 को ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऐड क्या क्या करना है हमको, 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, क्या आएगा आंसर, 32 प्लस 8 40, 44 40 प्लस 4 44 एंड 46 बेस 10, दिस इज द आंसर। वन मोर एग्जाम्पल फॉर टुडे, मैं यहां पे लेता हूं, जस्ट अ मिनट, 1 1 1 0 0 0 1 और बेस वैल्यू 2, इसको चेंज करेंगे बेस वैल्यू 10 में, मीन्स डेसिमल में, बाइनरी डेसिमल, look at here, 1 1 1 0 0 0 and 1, again right to left, 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4, 2 raised to power 5 and 2 raised to power 6, आगे होता तो 2 raised to power 7, 2 raised to power 8, 2 raised to power 9, 1 2 4 8 16 32 and 64, 2 raised to power 0 will be 1 2, 2 raised to power 2 4, 2 raised to power 3 8, 2 raised to power 4 16, 2 raised to power 5 32, 2 raised to power 6 64। अब मैंने क्या बोला था, जिनकी बिट वैल्यू 0 है उनको ऐड नहीं करेंगे, 8 4 and 2, these are the numbers whose bit value is 0, so these three numbers 8 4 and 2 will not be added, else 64 32 16 and 1 are having bit value 1, so these will be added, 64 plus 32 plus 16 and plus 1, what will be the answer, 64 plus 32, what will be the 96, 112 113, 4 plus 2 plus 6 7, so this is the binary to decimal and decimal to binary. Thank you for today.